आप बैठ जाओ, आपको चोट लगी है। तो मैम जब आप लोग आगे थे तो क्या उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया था? उन लोगों ने आके इतनी बुरी तरह से ढकेला है कि मैं जल्दी से सबको बहुत मैम आगे थी, सबसे आगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि लेडीज है, लेडी टीचर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वहाँ पे जो मेल ऑफिसर्स थे या मेल कांस्टेबल थे, उन लोगों ने, जो मेल कांस्टेबल्स थे उन लोगों ने आके, या ऑफिसर्स थे, इवन चलो कांस्टेबल का समझ में आता है, ऑफिसर्स थे, मेल ऑफिसर्स, उन लोगों ने आके, नीतू मैम सबसे आगे थी, सीधा मतलब कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। इवन लेडी ऑफिसर्स कहाँ चली गई थी वहां पे, लेडी कांस्टेबल कहाँ चले गए थे वहां से, मैम आगे थी, आगे आके सीधा धक्का पीछे। ये हम भी केडी के टीचर्स, उन्होंने किसी को नहीं देखा, ना उनके लिए कोई मेल है ना फीमेल है, वो आके सीधा प्रहार करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जैसे कोई ये हम लोग क्रिमिनल हो। तो इससे ज्यादा बुरा मतलब मुझे नहीं लगता इस देश में हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि भाई बच्चों को आगे आना पड़ेगा। मैं पहले भी उस दिन कह रहा था, और कुछ लोग जो हैं जिनको रोकना चाहिए था वहां पे, वो मुझे नहीं दिखे। तो अभी भी यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं सैल्यूट करूंगा इन टीचर्स को कि वो अड़े रहे, लास्ट तक खड़े रहे वहां पे। क्योंकि आज मान लो मेरा हाथ टूट गया, हो सकता है जीवन में ठीक हो जाए, लेकिन जो ये भविष्य टूट रहा है ना बच्चों का, ये भविष्य कभी नहीं सुधरेगा अगर ऐसे ही होता रहा तो जो लोग आए हैं यहाँ पे, जो लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, ये पागल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बच्चों को सामने आना चाहिए। मैम लोग वहाँ पे थे, आप पूछिए मैम से। मैम यहाँ पे हम मैम के साथ खड़े हुए थे, हम भी केडी के टीचर हैं, मैम को प्रोटेक्ट कर रहे थे हम, लेकिन उन्होंने हमें, मेल कांस्टेबलों ने हमें धक्का मारा और हाथ मरोड़ा और उतना गाड़ी में। चलो आज वहाँ पे टीचर्स थे, टीचर्स कोई ऐसा नहीं था कि भाई उपद्रव भी था, 10-10 12-12 साल पढ़ाते हुए सभी टीचर्स को। सोचो अगर सभी टीचर्स ने आज बच्चों को वहाँ बुला लिया होता तो ये तो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते। मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है कि वो लोग आए देखे ना ताए देखे ना किसी से बात करना। वहाँ पर सारे टीचर्स पीसफुली खड़े हुए थे। सिर्फ हमारी डिमांड भी ये थी कि 4 लोग अंदर जाएंगे डीओपीटी के अंदर। उन लोगों ने किसी का नहीं सुना। उनको ये था, उनको जैसे ऐसा था कि पहले से ऑर्डर था कि आओ और सीधा हमला कर दो वहां पे। तो अगर बच्चों को बुला लिया होता आज 31 तारीख को, तो ये तो बच्चों को मारपीट कर दिया होता उनके साथ। क्योंकि बच्चा है ना, ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ा प्रोटेस्ट कर सकता है। और बच्चों के साथ मारपीट अगर होती, किसी के चोट वोट लग जाती, बच्चे के पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता, उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो जाती, या बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते तो हंगामा खड़ा हो जाता। तो मुझे नहीं लगता कि। सर एक बात बताइए, मान लो किसी बच्चे के पैर में चोट लग गई, उसका CPO का फिजिकल है, फिर उसका क्या होता? उसका करियर बर्बाद। तो सरकार को नहीं पड़ी ना भाई उनसे, सरकार नहीं जानती। अगर आज बच्चे ये सोच रहे हैं उधर आगे से आगे। हाँ सर बताइए। सरकार को नहीं पड़ी है ना कि जीत आ गया। अरे सर जीत आ जाओ, अंदर करवा ले। कोई नहीं, तू गाड़ी में साथ साथ आ जा। तो भाई ये सीधी सी बात है, ये बच्चों की लड़ाई थी। हम आगे कल भी खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। बच्चों को सर आगे आना ही पड़ेगा। और पूरे भारतवर्ष से जितने भी टीचर्स हैं, जितने शिक्षक हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सारे लोग जो हैं आगे आए। और नहीं सर, इस समय जो भी ये हो रहा है कि मतलब किसी के सेंटर पे धांधली हो रही है, मतलब सेंटर के अंदर लोग फोन लेके जा रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, मान लो किसी का आखिरी अटेम्प्ट है, वो क्या करेगा सर? वो धरना दे। अगर मान लो एग्जाम कैंसिल नहीं होता है, उसे दूसरा मौका नहीं मिला, तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई। और ये जो सरकारी नौकरी करने वाले बच्चे होते हैं, ऐसे है नहीं कि अंबानी के खानदान से हैं, जिसके पास कुछ करने को नहीं है, वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है आज के समय में। आप देखो, जैसे अभी आप सेलेक्टेड ऑलरेडी, तो अगर आपको क्या जरूरत थी आने की? कोई जरूरत नहीं है, आपकी नौकरी मिल चुकी है, आप सेलेक्टेड हो, लेकिन आप आए ना, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा हर बच्चा मध्यम परिवार से आता है। बच्चे मैसेज करके बोलते हैं सुसाइड कर लेंगे। हाँ, ये तो ना है तो क्या करें? इसी चीज के लिए ना आज आप हमें अरेस्ट करके अगर यहाँ बस में रोका गया है, तो इन लोगों, हम क्यों हैं यहाँ पे? इसीलिए है ना। हम भी बाकी लोगों की तरह घर पे बैठ सकते थे, सही बात है, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी किसी क्रांति की शुरुआत कहीं से हुई थी। अगर आज हम यहाँ से खड़े भाग जाते हैं
और बच्चे आज आगे नहीं आते हैं, तो आगे कभी भी ये आवाजें नहीं उठेंगी और जो गलत होता आ रहा है वो होता ही ही रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये, कभी तो आवाज उठानी पड़ेगी और किसी को तो सर उठानी पड़ेगी। सही बात है सर। पहले लोग अगर ये सोच लेते, अगर भगत सिंह ने ये सोच लिया होता कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, तो शायद वो क्रांति कभी नहीं आती। तो बात ये है कि सर किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। तो अगर आज यहाँ से हम लोग भाग जाते हैं या बच्चे आगे नहीं आते हैं, तो सरकार नहीं सुनने वाली सर। आपने बात है हाल सर। देख लिया यहाँ पे क्या है, वो नहीं सुनते। उन्होंने फीमेल्स को नहीं बख्शा यार, इससे हाँ, ज्यादा बुरा व्यवहार क्या हो सकता है। मैम लोग थी, उन्हें नहीं छोड़ा तो हम लोग तो कुछ वही नहीं है। अरे मेरे सामने हमने देखा कि लाठी चल रही, जिसको लग गई सो लग गई, नहीं तो जो बच गया सो बच गया, ये हो रहा था सर। वही सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है ना मेरे हाथ में। सर मेरा बर्थडे है आज। अच्छा सर, बहुत बहुत बधाई आपको। हालांकि आपको परिवार के साथ होना चाहिए था, लेकिन ये बर्थडे भी आपको बच्चों के लिए याद रखेगा। बच्चे इस बर्थडे को नहीं भूलेंगे कभी भी, और मुझे लगता है आपके लिए भी इससे अच्छा पल जीवन में नहीं हो सकता है। हम तो सर घर पे बोल के आए थे, हाँ। या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत खराब होगा। देखिए, नहीं, बहुत अच्छा ही है। जब हम घर से निकल पड़े तो अच्छे और बुरे की परवाह नहीं करते। अच्छा होगा या बुरा होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप यहाँ खड़े हैं ना, तो आपको जीवन में याद रहेगा कि आपने कभी, एक ऐसा समय था जब आपको अपने परिवार के साथ होना चाहिए। और हम भी तो परिवार है सर, आपका बच्चे और हम सब परिवार है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन बात यह है कि लड़ाई सर जारी रहेगी। सर आज मैं ये पता चल गया मेरा फ्यूचर ब्राइट है। नहीं सर, बहुत बहुत थैंक यू अच्छा। सर।